बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस वक्त हम गंगा की लहरों के ऊपर हैं। गंगा की गोद से ये खास शो हम आपके लिए लेकर आए हैं और मेरे ठीक पीछे आप नजारा देखें तो अंदाजा लगा पाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि हमारी मौजूदगी इस वक्त कहां पे है। मेरी मौजूदगी इस वक्त वाराणसी में है, जिसका दूसरा नाम काशी भी है। काशी जिसका शाब्दिक अर्थ है रोशनी देने वाला। काशी का जो उद्गम है वो काश धातु नामक शब्द से भी माना जाता है, जिसका अर्थ होता है चमकना। तो आज इसी चमक की बात करते हैं। बीते 10 सालों में क्या चमकी है काशी। काशी की चमक आज जो देश विदेश तक फैल रही है, क्या बदलाव आए हैं। धार्मिक नगरी के तौर पर तो पहचान पहले भी थी, यहाँ बुनकारी दस्तकारी के चर्चे पहले भी थे, यहाँ के खान पान के चटकारे भी दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, लेकिन इन 10 सालों में आखिर क्या बदला है, उसी लिए चर्चा हम आपके लिए लेकर आए हैं सीधा गंगा की गोद से। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे सभी मेहमान यहाँ पर उपस्थित है। एक दूसरे के लिए ताली बजा दीजिए। हमारे साथ चर्चा में शामिल है डॉक्टर ऋतु गर्ग, जो कि IMA की राष्ट्रीय सचिव हैं। हमारे साथ सुष्मिता सेठ जी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से वो जुड़ी हुई। हमारे साथ राहुल मेहता जी भी हैं, जो कि वाराणसी टूरिज्म के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। हमारे साथ संतोष सिंह जी हैं, जो होटल कारोबारी हैं। इनसे जानेंगे हम कि किस तरह लोगों के जीवन में या व्यापारियों के जीवन में परिवर्तन आया है। गोविंद दास जी हमारे बीच में हैं, जो कि कबीर मठ से हैं। बहुत स्वागत है गोविंद जी आपका। रीता जी हमारे साथ है, वाराणसी की कारोबारी। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि वाराणसी की जो साड़ियां हैं उसकी चमक अब पूरी दुनिया तक फैल रही है। और साथ ही प्रतीक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि व्यापार से संबंध रखते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और बनारस रंगों की अगर बात होगी तो साड़ी का जिक्र जरूर होगा। मुझे लग रहा है आपके गेटअप में भी कुछ एक्सप्लेन करिए जरा। थोड़ा तो बनारसी है टचअप मेरे, और बनारस का तो कारोबार समझ लीजिए इस समय आसमान छू रहा है हमारे। जब से मोदी जी का यहाँ पे सांसद हुए हैं तो समझ लीजिए मेरे बनारस का तो कायाकल्प कर दिया मोदी जी ने। चाहे साड़ी का उद्योग ले लीजिए, होटल्स का ले लीजिए, एनीथिंग, यहाँ पे हर कुछ इतना अच्छा हो गया है कि हर कुछ फली फूट बहुत सब कुछ है। एक चीज तो लोग बार बार रिपीट करते हैं कि कल्प हुआ है, बहुत कुछ बदला है, लेकिन इन बदलाव को हम किन पैमाने पर परखें, इन बदलाव को हम किस तरह देखें। ऋतु जी आप ही मुझे बताइए कि 10 सालों में क्या बदलाव यहाँ पर हुआ है बनारस के अंदर। सबसे पहले तो ये जो एक बनारसी ठाठ है या जो बनारसी अंदाज है, उसको आजकल लोग जो घूमने आते हैं बनारस, उसको हैशटैग लगाकर कहते हैं बनारसी वाइब जी। तो ये क्या है बनारसी वाइब? देखिए, बनारस में एक अल्हड़पन है, एक ताजगी, और जो यहाँ को जिंदा रखती है। इसको कहते हैं जिंदा शहर बनारस, क्योंकि हमारे बनारस शायद कभी रात होती ही नहीं। आप रात के 2 बजे भी सड़कों पर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि रात का 2 बजे। डर नहीं लगता अब रात 2 बजे सड़कों पर निकलने की बात आप कह रहे हैं? बनारस में, वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल डर नहीं लगता। बल्कि हम लोग खुले जाते हैं, रात में नाइट शो देखना हो वो भी हम लोग देख कर आते हैं। नाइट शोज देख रही है लड़कियां? हाँ, नाइट शो देख रही है, पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही है। और डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। बीइंग ए डॉक्टर अगर मैं आपको बताती हूँ तो कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसके लिए लोगों को कैंसर के इलाज के लिए बॉम्बे जाना पड़ता था, वो अब खुद यहाँ पर आ गया है। टाटा कैंसर हॉस्पिटल बनारस में आया है। हम ट्रॉमा सेंटर की बात करें, ट्रॉमा सेंटर में इतने सारे बेड्स बढ़ गए हैं, जहाँ की पूर्वांचल और बिहार के पेशेंट यहाँ पर आते हैं। तब किसी भी इलाज के लिए उनको कहीं दूर नहीं जाना है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, इमरजेंसी मतलब बिहार से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं बेहतर इलाज। हाँ, बिहार से भी लोग आ रहे हैं। और किसी भी तरह की कैंसर सर्जरी, बड़ी से बड़ी लेजर सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या इमरजेंसी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आधुनिकता आई है। मैं और विस्तार से आपसे जानूंगी, लेकिन आपसे जानते हैं सर, कबीर मठ से आपका ताल्लुक है, तो सबसे पहले आप बनारस में हैं, गंगा की गोद में हैं। कुछ कबीरदास जी ने गंगा कहा है, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर। तो बहुत कबीरदास जी के बारे में काशी का बहुत महत्व है, और वो काशी को एक जीवंत मानते हैं। और यही काशी में उन्होंने अपनी गुरु दीक्षा भी लिया, और इसी गंगा के किनारे घाट पर स्वामी रामानंद जी के द्वारा उन्होंने इस दीक्षा ली, और उन्होंने पूरे अपने देश दुनिया में भ्रमण के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। आज समाज में का एक नाम है, एक पहचान है। और जब से कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी हुए, तब से काशी का पूरा डेवलपमेंट हुआ है, और कबीर की स्थलियों का भी डेवलपमेंट हुआ है। हमारी जो मगहर है उसमें करीब 50 करोड़ संत कबीर नगर जिसे आज के जानते हैं, तो उसका करीब 50 करोड़ रुपए से डेवलपमेंट हुआ। हम लहरतारा है, उसका भी डेवलपमेंट करीब 10 करोड़ रुपए से हुआ। मतलब बनारस का सिर्फ बनारस तक सीमित नहीं है, आसपास के भी उन तीर्थाटनों को डेवलप किया गया है कि लोग यहाँ आए तो आसपास भी अगर उनको तीर्थाटन जहाँ भी आप जो है, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे आप जगन्नाथपुरी हो, हर जगह का डेवलपमेंट हुआ। जो भी धार्मिक स्थलीय जो
किसी भी महापुरुष का स्थल है उस सभी जगह का डेवलपमेंट तो क्या हुआ है। पूर्व ऐसा नहीं था? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि धार्मिक नगरी के तौर पर तो पहचान पहले भी रही है और मंदिर पहले भी थे। आसपास के क्षेत्रों में जो बड़े महापुरुषों की स्मृति स्थल हैं वो पहले भी थे, लेकिन तब में और अब में फर्क है। 10 सालों में क्या बदला है? 10 सालों में काशी में बहुत कुछ बदला है। अभी हैशटैग की बात हो रही थी तो बदलती काशी भी हैशटैग हो रहा है इस समय। और 10 साल में काशी में ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का देखिए, धार्मिक स्थलों का देखिए और पुरानी चीजों का संरक्षण भी हुआ है। जैसे काशी में मंदिर के नाम पे देखिए तो विश्वनाथ जी का मंदिर का जो स्वरूप नया आया है विश्वनाथ धाम, उससे काशी के पर्यटन में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। जो कि अगर अच्छा, मुझे कोई आंकड़ा आप दे पाएंगे इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल? जी 2018-19 बिफोर कोविड में बनारस में लगभग 65 से 70 लाख देसी पर्यटक आते थे और 3.5 लाख के आसपास विदेशी पर्यटक थे। जो कि अभी 23 का डाटा है वो 7 करोड़ से ज्यादा देसी पर्यटक हैं। 7 करोड़ से ज्यादा, ये तो लग रहा है 10 गुना फिगर से हो भी गया। ज्यादा है। ठीक है, मैं आपसे डिटेल में जानूंगी, लेकिन रुक करते हैं क्योंकि होटल व्यवसाय बढ़ा है, व्यापारियों की कितनी चांदी हुई है, क्या जीवन स्तर में परिवर्तन आया, इसके बारे में कुछ बताइए। और बनारस सबसे बड़ा पूर्वांचल का हब है व्यापारियों का। धार्मिक नगरी होने के साथ साथ ही व्यापारियों का बहुत बड़ा हब है। पूरे पूर्वांचल बल्कि आधा बिहार बनारस से कवर करता है। सुष्मिता जी, आप बताइए, महिलाओं की, बेटियों की भागीदारी कितनी बड़ी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से भी जुड़ी हुई हैं। महिलाओं को, लड़कियों को किस तरह एम्पावरमेंट मिला है और इसको आप बदलाव क्यों कहेंगे? इसकी बात तो दशकों से देश में होती है। दशकों से होती थी, लेकिन बहुत दिन से जो पेंडिंग पड़ा था आपका नारी शक्ति वंदन योजना, जो अभी उन्होंने लागू करा दिया 33% का, हाँ बिल, और जो 33% का आरक्षण की बात हो रही है, 33% अब भागीदारी होगी महिलाओं की। बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है एक तरह से। और हम कहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री की वजह से, मोदी हैं तो मुमकिन है सब कुछ। और बहुत ऐसे परिवर्तन हुए और काशी अब दिव्य भव्य काशी और पूरे विश्व पटल पर काशी चमक रही है हमारी। तो हमारे माननीय इस वक्त सूरज की भी चमक, आप देखिए यहाँ पर सूरज चमक रहा है काशी के आसमान में, चाहे वक्त सूर्योदय का हो या फिर सूर्यास्त का। गंगा की लहरों के साथ जब इस रोशनी का संगम होता है तो ये भी काशी की एक तस्वीर है जिसे लोग हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों में समेट कर ले जाना चाहते हैं। चाहे वो कैमरे से इन तस्वीरों को कैद करते हुए लोग हों या फिर खामोशी से घाट पर बैठे हुए वो लोग, क्या सुकून और शांति अनुभव करते हैं? कुछ नया है क्या इन 10 सालों में? देखिए, इन 10 सालों में नया तो बिल्कुल है, क्योंकि जो घाट एक समय बैठने के लायक नहीं हुआ करते थे, आज वो इतने स्वच्छ हैं, साफ हैं कि आदमी आराम से बैठ सकता है, सुकून के साथ बैठ सकता है। इसके बाद काशी का चहुमुखी विकास हुआ है। कोई क्षेत्र नहीं है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोडों की बात हो, लाइटों की बात हो। अच्छा, गलियों में क्या सुधार हुआ है? बनारस की पहचान रही है गलियों का शहर, तो उन गलियों तक विकास या स्वच्छता किस तरह पहुंची है? बिजली की क्या स्थिति है? तारों का जंजाल, ये इन बातों से हमारा चर्चा में रहा बनारस, अब क्या स्थिति है? आज गलियां साफ सुथरी हो गई हैं, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था हो गई है। तारों का जंजाल आज भी है, कुछ कम हुआ है क्योंकि धीरे धीरे काम उस पर चल रहा है आगे, और आने वाले समय में ये गलियां इन तारों से मुक्त हो जाएंगी। और जो बनारस की गलियां हैं, जो इसकी महत्ता मानी जाती थी, वो महत्ता आज भी दिखाई पड़ रही है और वो रोशन होती चली जा रही है। चीजें इतनी क्लियर हो रही हैं कि आदमी कभी भी वहां सफर कर सकता है। दिन में तो जाता ही है, लेकिन रात में भी आज के तारीख में उसको चलने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो जिस नव्य काशी की बात होती है, भव्य काशी की बात होती है और जिस दिव्य काशी की बात होती है, क्या है ये तीनों शब्द काशी में कैसे सिमट रहे हैं आज? देखिए, नव्य है, भव्य है और दिव्य है, तो तीनों एक जगह काशी में ही समाहित हो रहे हैं। अच्छा, दिव्यता तो 2014 से पहले भी थी, मतलब मंदिर, देवी देवता, ठीक है। अब क्या नया है और क्या भव्य है? उसकी भव्यता बढ़ी है। जैसे विश्वनाथ मंदिर था, अब उसको विश्वनाथ धाम भी है, तो उसकी भव्यता बढ़ी है। जिसकी भव्यता देश विदेश हर जगह फैल रही है और देश विदेश से इतने लोग आ रहे हैं उसकी भव्यता देख के। मुझे एक चीज बताइए, ये जो वीकेंड कल्चर है, ये बड़े शहरों में है कि जैसे फ्राइडे को लोगों की टाइम खत्म होता है शिफ्ट का या ऑफिस, तो लोग वीकेंड मोड में आ जाते हैं। तो अब ये वाइब बदलने से या शहर का जिस तरह आधुनिकीकरण हुआ है, तो बनारसियों के लिए वीकेंड का क्या मतलब है? बनारसियों के लिए वीकेंड का मतलब पहले था कि बनारसी बनारस में घूमते थे, अब तो वीकेंड टूरिज्म आ गया है काशी में। जिसको भी 2 से 3 दिन की छुट्टी मिल रही है वो काशी आ जा रहा है।
कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाहर से काशी आ जा रहा है, आसपास शहरों से या देश है। आसपास के शहरों से रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, तो 2 से 3 दिन की छुट्टी जिसको